डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। जिस तरीके से आपको पता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टमक को पढ़ा था और आज जो है हम स्टमक के बाद इंटेस्टाइन पढ़ते। याद रखें हमने सबसे पहले इस तरीके से पढ़ा था कि डाइजेशन के कहाँ पर होता है, तो इस बुनियाद पर हमने तीन चीज़ें लिखे थे। एक माउथ कैविटी लिखा था, दूसरा हमने स्टमक पढ़ा था, तीसरा जो है आज पढ़ते हैं इंटेस्टाइन। सबसे पहले डाइजेशन जो होता है ये माउथ कैविटी में होता है। माउथ कैविटी के बाद जो डाइजेशन होता है ये स्टमक में होता है और सबसे ज़्यादा जो डाइजेशन है ये इंटेस्टाइन में होता है। इंटेस्टाइन आज हम पढ़ते हैं इंटेस्टाइन के दो टाइप से, एक स्मॉल इंटेस्टाइन है और दूसरा जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन है। सबसे पहले इस लेक्चर में हम स्मॉल इंटेस्टाइन को पढ़ते हैं और दूसरे लेक्चर में हम लार्ज इंटेस्टाइन को पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन याद रखें, स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम इंट्रोडक्शन देखेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज़ द मेन ऑर्गन फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। याद रखें हमने माउथ कैविटी पढ़ा था, माउथ कैविटी में डाइजेशन होता है, केमिकल डाइजेशन भी होता है, मैकेनिकल डाइजेशन भी होता है। तो इसके बाद हमने स्टमक पढ़ा था, स्टमक में भी डाइजेशन होता है, केमिकल डाइजेशन भी होता है और मैकेनिकल डाइजेशन भी होता है। इसके बाद हमने स्टमक में इस तरह पढ़ा था कि स्टमक में डाइजेशन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन भी होता है, लेकिन ये एब्जॉर्प्शन जो है वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ये स्टमक में होता है। आज जो है हम इंटेस्टाइन पढ़ते हैं और याद रखें इंटेस्टाइन जो है, इंटेस्टाइन में सबसे पहले हम स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के सामने मैंने लिखे कि इट इज़ द मेन ऑर्गन, मेन बड़े को कहते हैं, दिस इज द मेन ऑर्गन। लेकिन किस चीज़ के लिए? जहाँ पर सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है और डाइजेशन के साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन भी होता है। स्टमक में एब्जॉर्प्शन होता है लेकिन वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ये स्टमक में होता है, लेकिन इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन होता है ये सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन और पूरा एब्जॉर्प्शन ये इंटेस्टाइन में होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज़ द मेन ऑर्गन फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। याद रखें स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट से आगे अगर हम लेंथ देखेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ है ये 6 मीटर तक है। पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल हमने पढ़ा था उसका लेंथ हमने 7.5 से लेकर 9 मीटर के दरमियान में होता है। और जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन को देखेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ है ये तकरीबन जो है ये 6 मीटर और बाज़ जगहों पर इसका जो लेंथ है ये लिखा है कि फीट में ये 17 फीट है। तो अगर हम इस स्मॉल इंटेस्टाइन को बाकी पार्ट्स ऑफ डाइजेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ है ये बहुत ज़्यादा है। तो ये लॉन्गेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम इसलिए कहते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन भी होता है और डाइजेशन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो दोनों प्रोसेस होते हैं, डाइजेशन भी होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो नेम है ये इसलिए दिया गया है कि इसका जो डायमीटर है, डायमीटर ये स्मॉल है। स्मॉल इंटेस्टाइन को ये नाम इसलिए दिया गया है कि इसका जो डायमीटर है ये कम है, अलबत्ता इसका जो लेंथ है, लेंथ ये सबसे ज़्यादा है, तकरीबन कितना मीटर है? 6 मीटर है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं कि इसका जो डायमीटर है, इसका डायमीटर तकरीबन 4 से लेकर 5 सेंटीमीटर के दरमियान, या हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इसका जो डायमीटर है ये 1 इंच तक है। तो अगर 1 इंच तक डायमीटर है तो ये बहुत कम डायमीटर है एज वी कंपेयर टू इट्स लेंथ। अगर इसका लेंथ देखते हैं तो इसका लेंथ सबसे ज़्यादा है, 17 फीट है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को ये नेम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों दिया गया है? तो इसलिए दिया गया है कि इसका जो डायमीटर है ये बहुत ज़्यादा कम है एज वी कंपेयर टू इट्स डायमीटर ऑफ लेंथ। लेंथ के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसका डायमीटर बहुत ज़्यादा कम है, लेंथ 17 फीट तक है और इसका जो डायमीटर है ये 1 इंच तक है। याद रखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के मज़ीद 3 पार्ट्स है। सबसे पहला जो पार्ट्स है स्मॉल इंटेस्टाइन का
वो ड्यूडिनम है, दूसरा जो पार्ट्स है वो जेजुनम है और तीसरा जो पार्ट्स है वो इलियम है। तो याद रखिए स्मॉल इंटेस्टाइन इज फर्दर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। सबसे पहला जो पार्ट्स है वो ड्यूडिनम है, दूसरा जो पार्ट्स है वो जेजुनम है और तीसरा जो पार्ट्स है वो इलियम है। याद रखिए स्मॉल इंटेस्टाइन अगर हम आउटलाइन करें कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि डाइजेशन के 2 टाइप्स है, एक मैकेनिकल डाइजेशन, दूसरा केमिकल डाइजेशन। याद रखिए देयर इज नो मैकेनिकल डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक में मैकेनिकल डाइजेशन होता है, लेकिन याद रखिए इंटेस्टाइन में देयर इज नो मैकेनिकल डाइजेशन। इंटेस्टाइन में मैकेनिकल डाइजेशन नहीं है, बल्कि इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा जो डाइजेशन होता है वो केमिकल डाइजेशन है। और अगर आपको याद है हमने माउथ कैविटी में पढ़ा था कि माउथ कैविटी में जो डाइजेशन होता है ज्यादातर डाइजेशन ये कार्बोहाइड्रेट्स का होता है और कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइजेशन ये लिपिड्स का भी होता है। तो माउथ कैविटी में कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादातर इसका डाइजेशन होता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइजेशन लिपिड का होता है। स्टमक में हमने पढ़ा था कि स्टमक में डाइजेशन होता है प्रोटीन्स का और प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड। लेकिन अगर आप इधर देखते हैं इंटेस्टाइन में प्रोटीन्स की डाइजेशन भी होती है, लिपिड्स का डाइजेशन भी होता है और कार्बोहाइड्रेट। तो हम आसान एक इस तरह सेंटेंस लिखते हैं कि ज़्यादातर जो केमिकल डाइजेशन है, ज़्यादातर केमिकल डाइजेशन ये हमारे पास जो है इंटेस्टाइन में होता है। इसमें प्रोटीन का भी डाइजेशन होता है, लिपिड का डाइजेशन भी होता है और कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन भी होता है। प्रोटीन का जब डाइजेशन होता है तो अमीनो एसिड में कन्वर्ट्स होते हैं, लिपिड्स का डाइजेशन होता है तो लिपिड्स आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड इन ग्लाइसरॉल और कार्बोहाइड्रेट्स का जब डाइजेशन होता है तो फाइनल प्रोडक्ट जो आता है उसको ग्लूकोज कहते हैं। तो याद रखिए स्मॉल इंटेस्टाइन को ये नेम इसलिए दिया गया है कि इसका डायमीटर कम है और लेंथ सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा केमिकल डाइजेशन हमारे पास इंटेस्टाइन में और इंटेस्टाइन में सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। एक्सप्लेनेशन में अगर आप देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला पार्ट्स है, सबसे पहला पार्ट्स वो ड्यूडिनम है। तो हम सबसे पहले डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ ड्यूडिनम पढ़ते हैं। याद रखिए ड्यूडिनम का जो लफ्ज़ है ये लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ से निकला है और इसका नाम है ड्यूडिनम डिजिटोरम। ड्यूडिनम डिजिटोरम ये लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसी ड्यूडिनम डिजिटोरम के लफ्ज़ से ये ड्यूडिनम का लफ्ज़ निकला है। याद रखिए इसका जो मीनिंग है ड्यूडिनम डिजिटोरम, तो इसका मीनिंग है 12 फिंगर। तो ड्यूडिनम डिजिटोरम ये लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इससे ये ड्यूडिनम का लफ्ज़ निकला है और इसका मीनिंग ये है 12 फिंगर। और याद रखिए ये ड्यूडिनम का जो लेंथ है ये तकरीबन 10 से लेकर 12 इंच के दरमियान इसका लेंथ होता है। शेप ये ड्यूडिनम का शेप आपके सामने नज़र आता है, ये ड्यूडिनम है और इसका शेप अगर आप देखते हैं तो अल्फ़ाबेट में जो सी है तो जिस तरीके से सी का शेप है तो बिल्कुल इसी तरीके से ड्यूडिनम का शेप होता है। पार्ट्स अगर आप देखते हैं ड्यूडिनम के हमारे पास 4 मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स है। सबसे पहला जो पार्ट्स है दिस इज सुपीरियर पार्ट। सुपीरियर ऊपर वाला पार्ट्स ऑफ ड्यूडिनम जो है इसको सुपीरियर पार्ट्स कहते हैं। नीचे पार्ट्स ऑफ ड्यूडिनम का वो हिस्सा जो नीचे की तरफ आता है तो इस पार्ट्स को हम डिसेंडिंग पार्ट्स कहते हैं। तो सुपीरियर पार्ट ये सबसे पहला पार्ट्स होता है ड्यूडिनम का। इसके बाद दूसरा जो पार्ट्स है वो हमारे पास डिसेंडिंग पार्ट्स है। तीसरा जो पार्ट्स होता है ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल, ये जो पार्ट्स है इसको हॉरिजॉन्टल पार्ट्स कहते हैं। और 4 नंबर पार्ट जो है इसका नाम है असेंडिंग पार्ट। तो ड्यूडिनम इट इज द फर्स्ट
It is the first part of the small intestine which further consists of 4 different parts. सबसे पहला जो पार्ट्स होता है इसको हम सुपीरियर पार्ट्स कहते हैं, जो नीचे की तरफ आता है तो इसको डिसेंडिंग पार्ट कहते हैं। तीसरा जो है हॉरिजॉन्टल पार्ट्स और ऊपर की तरफ जो जाता है इसको असेंडिंग पार्ट्स कहते हैं। याद रखिए, अगर आपको याद है हमने पढ़ा था कि स्टमक में जब डाइजेशन होता है तो नतीजे में जो सूप लाइक स्ट्रक्चर बनता है इसको कायम कहते हैं। और स्टमक में एचसीएल भी सिक्रेट होता है और इस एचसीएल की वजह से कायम का जो नेचर बन जाता है तो वो एसिडिक नेचर बन जाता है। तो कायम का नेचर अक्सर एमसीक्यूज में सर आता है कि बोथ केमिकल और मैकेनिकल डाइजेशन जब स्टमक में होता है तो कौन सी चीज़ बनता है, तो सूप लाइक स्ट्रक्चर बनता है, विस्कस सब्सटेंस बनता है और शेप बनता है जिसको कायम कहते हैं। और उस कायम का नेचर जो है ये एसिडिक है क्योंकि स्टमक में सेल सिक्रेट होता है और इसी सेल की वजह से कायम का जो नेचर है ये एसिडिक बनता है। जब स्टमक से एसिडिक कायम एंटर होता है तो ये एंटर होता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला पार्ट है वो ड्यूडेनम है। तो ड्यूडेनम में इधर जो है एसिडिक कायम जो है एसिडिक कायम आता है फ्रॉम द स्टमक से ये एसिडिक कायम आता है और इट एंटर्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन जिसका नाम है ड्यूडेनम। तो व्हेन एसिडिक कायम फ्रॉम द स्टमक एंटर्स इनटू द ड्यूडेनम में जब एंटर होता है तो याद रखिए ड्यूडेनम के वॉल से ये सिक्रेटीन हार्मोन सिक्रेट होता है। तो सिक्रेटीन क्या है, तो सिक्रेटीन याद रखे, सिक्रेटीन इट इज अ हार्मोन विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम द ड्यूडेनम, जो ड्यूडेनम से सिक्रेट होता है और उस वक्त सिक्रेट होता है व्हेन एसिडिक कायम फ्रॉम द स्टमक एंटर्स इनटू द ड्यूडेनम में एसिडिक कायम जब एंटर होता है, एसिडिक कायम जब स्टमक से आता है और ड्यूडेनम में एंटर होता है तो इस ड्यूडेनम के वॉल से ये सिक्रेटीन हार्मोन सिक्रेट होता है। अब इस सिक्रेटीन हार्मोन का फंक्शन क्या है, ये सिक्रेटीन हार्मोन है और दिस हार्मोन एंटर्स इनटू द हार्मोन्स में हमने पढ़ा था कि हार्मोन्स को ले जाने के लिए देयर इज नो स्पेशल डक्ट फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स जो है ये ब्लड में एंटर होते हैं और ब्लड में पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो याद रखिए जब ये सिक्रेटीन हार्मोन एंटर्स इनटू द ब्लड तो ब्लड में देन इट इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द लिवर तक ट्रांसपोर्ट होता है और लिवर के साथ साथ इट इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द पेंक्रियाज। तो लिवर और पेंक्रियाज तक पहुंच जाता है। जब लिवर और पेंक्रियाज तक पहुंच जाता है तो अंडर द कंट्रोल ऑफ सिक्रेटीन हार्मोन्स की वजह से लिवर से सिक्रेट होता है बाइल और पेंक्रियाज से सिक्रेट होता है पेंक्रियाटिक जूस। तो ये दो चीजें जो है सिक्रेट होते हैं। याद रखिए ड्यूडेनम में हमारे पास ऐसी कोई एंजाइम नहीं है जो डाइजेशन ऑफ फूड में मदद देते, बल्कि ड्यूडेनम में जो डाइजेशन होता है वो सबसे ज्यादा डाइजेशन जो है बाइल और पेंक्रियाटिक जूस की वजह से होता है जो लिवर और पेंक्रियाज से आता है। तो हमने सिंपल ये पढ़ा कि ड्यूडेनम में डाइजेशन, ये हमारा टॉपिक है कि ड्यूडेनम में डाइजेस्टिव फंक्शन क्या होता है। तो याद रखिए ड्यूडेनम में अपना कोई एंजाइम नहीं है जो डाइजेशन ऑफ फूड में मदद देता है, लेकिन ड्यूडेनम में सबसे ज्यादा जो डाइजेशन होता है वो बाइल और पेंक्रियाटिक जूस की वजह से होता है जो लिवर और पेंक्रियाज से आता है। लेकिन ये लिवर और पेंक्रियाज उस वक्त बाइल और पेंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है जब सिक्रेटीन हार्मोन इज रिलीज्ड इनटू द ब्लड और ब्लड में ये लिवर और पेंक्रियाज तक ट्रांसपोर्ट होता है। अभी जो है इधर मैंने एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होता है ये सबसे ज्यादा डाइजेशन ये बाइल और पेंक्रियाटिक जूस की वजह से होता है और दिस बाइल और पेंक्रियाटिक जूस इज सिक्रेटेड बाय द लिवर इन पेंक्रियाज अंडर द सिक्रीशन ऑफ सिक्रेटीन हार्मोन। तो अभी हम पढ़ते हैं कि ये जो हमारे पास बिलियरी ट्री है, बिलियरी ट्री ये कौन सी चीज होता है। तो अगर आप इधर देखते हैं ये हमारे पास लिवर है, लिवर
लेवर अगर, और ये लेवर हमारे पास लेवर के दो पार्ट्स है, एक हमारे पास राइट पार्ट है, दूसरा हमारे पास लेफ्ट। तो दिस इज द राइट लोब, राइट लोब, लोब या पार्ट्स, दिस इज द राइट लोब, और ये जो दूसरे साइड पर है दिस इज द लेफ्ट लोब। तो लिवर आगे हम पढ़ेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट पार्ट्स, एक राइट पार्ट और दूसरा लेफ्ट पार्ट। याद रखें, आगे हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं। लिवर जो है ये सिक्रीट करता है बाइल, बाइल को सिक्रीट करता है, और दिस बाइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय द डक्ट। तो ये हमारे पास राइट हेपेटिक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट है, और ये दूसरा जो है हमारे पास लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। तो राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट क्या है? लेवर सिक्रीट करता है, लेवर लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ऑर्गन है, सॉलिड डाइजेस्टिव ऑर्गन है, ये बाइल को सिक्रीट करता है। बाइल इट इज कलेक्टेड बाय द हेपेटिक डक्ट, हेपेटिक डक्ट के थ्रू ये बाइल कलेक्ट होता है। तो राइट लोब से राइट हेपेटिक डक्ट ब्लड को बाइल को कलेक्ट करता है, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट कलेक्ट बाइल फ्रॉम द लेफ्ट लोब ऑफ द लेवर। ये लेफ्ट और राइट हेपेटिक डक्ट ये दोनों आपस में मिलते हैं, तो नतीजे में कॉमन हेपेटिक डक्ट बनता है, कॉमन हेपेटिक डक्ट। तो हमारे पास एक राइट हेपेटिक डक्ट है, दूसरा जो है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है, ये दोनों हेपेटिक डक्ट आपस में मिलते तो कॉमन हेपेटिक डक्ट बनता है। दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं, ये हमारे पास गॉल ब्लैडर है। नॉर्मली दिस गॉल ब्लैडर जो है, ये गॉल ब्लैडर इट इज प्रेजेंट ओवर द गॉल ब्लैडर त्रिखी। तो गॉल ब्लैडर ये मौजूद होता है ऑन द सरफेस ऑफ लेवर, लेवर के ऊपर मौजूद होता है, लेकिन इधर मैंने सेपरेट इसलिए बनाया है ताकि आप ये किस तरीके से इधर से बाइल आता है, किस तरीके से इधर इट इज कलेक्टेड बाय स्पेशल डक्ट, ये डक्ट आपस में मिलते हैं तो एक कॉमन डक्ट बनाता है। फिर गॉल ब्लैडर जो है, ये गॉल ब्लैडर याद रखें, गॉल ब्लैडर जो है ये स्टोर बाइल, बाइल को स्टोर करता है। इसका मेन फंक्शन ये है कि ये बाइल को स्टोर करता है। याद रखिए, बाइल तो सिक्रीट होता है, पैदा होता है लिवर में, लेकिन ये इट इज स्टोर्ड बाय द गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर इसको स्टोर करता है। जब भी बाइल की जरूरत है तो दिस बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर कम टुवर्ड्स अ स्पेशल डक्ट, एक डक्ट के थ्रू आता है जिसको हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं, सिस्टिक डक्ट। तो अगर आपसे कोई पूछता है सिस्टिक डक्ट क्या है, तो सिस्टिक डक्ट इट इज a special duct which arise from the gallbladder and carry the bile from gallbladder towards the common hepatic duct। तो cystic duct ये एक स्पेशल ट्यूब है, it arises from the gallbladder, carry bile, bile ले जाता है towards the common, तो common hepatic duct के साथ जब मिलता है तो नतीजे में हमारे पास बनता है कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट हमारे पास बनता है। अब ये कॉमन बाइल डक्ट आगे आता है, ये जो आपके सामने नजर आता है इसको कहते हैं पेंक्रियाज। तो पेंक्रियाज डिटेल के साथ आगे दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। पेंक्रियाज इट इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये लीफ की तरह स्ट्रक्चर है, और ये तो आपको पता है कि पेंक्रियाज ये पेंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है, और ये पेंक्रियाटिक जूस इट इज कलेक्टेड बाय स्पेशल डक्ट विच इज कॉल्ड पेंक्रियाटिक डक्ट। तो ये पेंक्रियाटिक डक्ट कौन सी चीज है? तो पेंक्रियाटिक डक्ट दे आर स्पेशल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कलेक्ट पेंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पेंक्रियाज और कैरी इट टुवर्ड द कॉमन बाइल डक्ट। जब कॉमन बाइल डक्ट के साथ मिलता है तो नतीजे में जो डक्ट बनता है इसको हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट। तो ये हमारे पास एक और ट्यूब बनता है, और ये हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट जो है इट कम्स टुवर्ड द ड्यूडेन, ये जो सबसे पहला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इसको ड्यूडिनम कहते हैं। तो ये हमारे पास ड्यूडिनम है। याद रखें, हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट इट ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट करता है दोनों चीज़ें,
लेवर से जो बाइल आता है, गॉल ब्लैडर से भी बाइल आता है, ये बाइल आगे आता है और पेंक्रियास पेंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है। और ये बाइल और पेंक्रियाटिक जूस इस तरीके से इसी एक छोटे ओपनिंग के ज़रिए से एंटर होता है इनटू द ड्यूडेनम। तो इसको एम्प्यूला ऑफ वेटर कहते हैं, एम्प्यूला ऑफ वेटर इसको कहते हैं। तो याद रखिए इधर मैंने एक लफ्ज़ लिखा है कि ड्यूडेनम जो है, ड्यूडेनम इसमें अपने कोई एंजाइम सिक्रीट नहीं होता है जिसकी वजह से डाइजेशन होता है, बल्कि ड्यूडेनम में सबसे ज़्यादा जो डाइजेशन होता है वो बाइल और पेंक्रियाटिक जूस की वजह से होता है, जो लिवर और पेंक्रियास से आता है। तो ये इस डायग्राम के ज़रिए से मैंने आपको क्लियर कर दिया कि किस तरीके से लेवर से बाइल आता है, पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक जूस आता है। तो याद रखिए अगर लेवर बाइल सिक्रेट करता है, पेंक्रियास पेंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है, तो इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ सिक्रेटिन हार्मोन। तो सिक्रेटिन हार्मोन ये फायरमैन की तरह काम करता है। जब भी एसिडिक काइम फ्रॉम द स्टमक एंटर्स इनटू द ड्यूडेनम, तो नतीजे में सिक्रेटिन हार्मोन सिक्रेट होता है। ये सिक्रेटिन हार्मोन ब्लड में एंटर होता है, ब्लड में ये ट्रांसपोर्ट होता है लेवर और पेंक्रियास की तरफ। लेवर जो है बाइल सिक्रेट करता है, दिस इज कलेक्टेड बाय राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, दोनों आपस में मिलते तो कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाता है। ये गॉल ब्लैडर है बाइल को स्टोर करता है, बाइल आता है थ्रू सिस्टिक डक्ट, तो इसके साथ मिलता है तो कॉमन बाइल डक्ट बनता है। ये पेंक्रियास लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, पेंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है, पेंक्रियाटिक डक्ट के जरिए से आता है, इसके साथ मिलता है तो नतीजे में हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट, और ये ड्यूडेनम एंटर होता है थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग व्हिच इज कॉल्ड एम्प्यूला ऑफ वेटर। तो ये हमारे पास जो है हमने कहा कि स्मॉल इंटेस्टाइन ये 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहला पार्ट जो था ये ड्यूडेनम था, और ड्यूडेनम में किस तरीके से डाइजेशन होता है, और इसमें जो डाइजेशन होता है वो सबसे ज़्यादा किस वजह से होता है, ये हमने अभी इस लेक्चर में एक्सप्लेन किया। इसके बाद जो है इंशाल्लाह हम दूसरे लेक्चर में डाइजेशन पढ़ेंगे कि डाइजेशन जेजुनम में किस तरह होता है और इलियम में होता है। तो अभी ये काफ़ी है, और बाकी दूसरे लेक्चर में हम जेजुनम और इलियम को पढ़ेंगे इंशाल्लाह।